दिल्ली सहित कई राज्यों में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। यूपी में मीट की दुकानों से 500 मीटर के दायरे में यहां पर जहां मंदिर है उन दुकानों को बंद किया गया है और आदेश इसको लेकर बाकायदा जारी किए जा चुके हैं। नवरात्रि का त्योहार देश भर में भक्ति और उल्लास के साथ शुरू हो चुका है, मगर इस बार फिर एक मुद्दा सुर्खियों में है। नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों का बंद होना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस मांग ने बहस को जन्म दे दिया है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। कुछ लोग इस मांग के विरोध में भी खड़े हैं, लेकिन ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। आपने हमेशा मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, लेकिन कुछ समय में नवरात्रि के समय में अगर हमारे कोई हिंदू भाई या उन लोगों को जो इन चीज़ों से परहेज करते हैं, अगर उनकी खुशियों के लिए अगर तुम 9 दिन तक तुम भी नहीं खाओगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर उनकी खुशियों में उनके खातिर अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मटन और चिकन की दुकानें बंद दिखी। सड़क किनारे खाली पड़ी दुकानों का नजारा कुछ ऐसा था। नगर निगम के आदेश के मुताबिक चैती छठ, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती जैसे मौकों पर मांस के विक्रय पर रोक है, लेकिन इसी मटन मार्केट के पास मौजूद कुछ दुकानदारों का कहना है कि पूरे नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद रहे तो बेहतर होगा। नवरात्रि के अवसर पर ये चिकन मटन की दुकान खुलना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इस कारण से ये लटका के भी रखते हैं और रखते तो पूजा करने जाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो इस कारण से अपन को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। ऐसा भोपाल की जनता को भी निवेदन करना चाहिए कि आसपास मंदिर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोगों के आहत होता है तो भावना आहत होती हैं, तो अगले साल से 9 दिन भी बंद होना चाहिए। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार से मेरा भी निवेदन रहेगा। दूसरी तरफ यूपी में भी नवरात्रि के मौके पर मांस की दुकानों और अवैध बूचड़खानों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं कुछ संगठनों ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान सभी मीट की दुकानों को बंद किया जाए। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा है कि ये लोग कोई काम ऐसा करते ही नहीं, लोगों को ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। दिल्ली में एकजुटता की अपील, भोपाल में दुकानदारों की मांग और यूपी में सियासी बयानबाजी। नवरात्रि के इस मौके पर मीट की दुकानों का मुद्दा अलग अलग रंग लिए हुए है। कोई इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ रहा है तो कोई इसे सामाजिक सौहार्द की मिसाल मान रहा है। नवरात्रि के इस पवित्र मौके पर जहां एक तरफ भक्ति का माहौल है, तो वहीं मीट की दुकानों को लेकर बहस भी जारी है। सवाल वही है कि क्या ये मांग एकजुटता की भावना को मजबूत करेगी या विवाद को और हवा देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनके पास जाना चाहेंगे। गणेश, देखिए अब यहाँ पर भी ये विवाद हो रहा है मीट बैन को लेकर, या आपके पास जो आसपास लोग हैं उनसे पूछिए कि उनका क्या कहना है इस पर। देखिए, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और जो भक्त है लगातार मां के दर्शन करने के लिए मां झंडे वाले मंदिर में पहुंचे और जो कतार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी संख्या में कतार नजर आ रही है, जहां पर निगाहें जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो भी मां के दर्शन करने के बाद आए। सर, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ के दर्शन करके आए, क्या कहें? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया लगा। एक चीज जो तमाम विधायकों के द्वारा जो कही जा रही है कि जो मीट की बिक्री हो तो उसे नवरात्रों के दौरान बंद किया जाए, जिससे शुद्धता बनी रहे। हाँ, बंद होनी चाहिए जी, बिल्कुल बंद होनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे? तमाम विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है कि मीट की बिक्री बंद होनी चाहिए नवरात्रों के दौरान, जिससे शुद्धता पवित्रता बनी रहे। हाँ, बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि सियासत हो रही है। नहीं, अच्छा है, मतलब बंद होगा तो लोगों का धार्मिक जैसे ये है व्रत वगैरह है तो इनमें अच्छा है। कुछ और भी लोग हैं सर, कहा जा रहा है कि नवरात्रों के दौरान मीट की जो दुकानें उसे बंद रहा जाए, जिससे नवरात्रि या जो हमारे त्योहार है उसकी पवित्रता बनी रहे। हाँ, इसके लिए बंद होना चाहिए।
हम लोगों के लिए सही रहेगा ना, सबके लिए 8 दिन की तो बात है, इसके लिए बंद होना चाहिए जैसे यूपी में बंद है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, कहा जा रहा है कि नवरात्रों के दौरान जो बीजेपी के तमाम विधायक, उनका कहना है कि नवरात्रों के दौरान मीट की दुकान बंद रखें जिससे पवित्रता शुद्धता बनी रहे। देखिए, मैं इस बारे में क्या बोल सकती हूँ, जय माता दी वैसे, पर ये तो उनका अपना सोच है। इतने सालों से तो सब चीज चलता ही आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर हम सब मिलके भाईचारे से रहें ठीक तो... है गणेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। यूपी में मीट की दुकानों से 500 मीटर के दायरे में यहाँ पर जहां मंदिर है उन दुकानों को बंद किया गया है और आदेश इसको लेकर बाकायदा जारी किए जा चुके हैं। नवरात्रि का त्योहार देश भर में भक्ति और उल्लास के साथ शुरू हो चुका है, मगर इस बार फिर एक मुद्दा सुर्खियों में है। नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों का बंद होना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस मांग ने बहस को जन्म दे दिया है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। कुछ लोग इस मांग के विरोध में भी खड़े हैं, लेकिन ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। आपने हमेशा मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, लेकिन कुछ समय में नवरात्रि के समय में अगर हमारे कोई हिंदू भाई या उन लोगों को जो इन चीज़ों से परहेज करते हैं, अगर उनकी खुशियों के लिए अगर तुम 9 दिन तक तुम भी नहीं खाओगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर उनकी खुशियों में, उनके खातिर अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मटन और चिकन की दुकानें बंद दिखी। सड़क किनारे खाली पड़ी दुकानों का नजारा कुछ ऐसा था। नगर निगम के आदेश के मुताबिक चैती छठ, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती जैसे मौकों पर मांस के विक्रय पर रोक है, लेकिन इसी मटन मार्केट के पास मौजूद कुछ दुकानदारों का कहना है कि पूरे नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद रहे तो बेहतर होगा। नवरात्रि के अवसर पर ये चिकन मटन की दुकान खुलना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इस कारण से ये लटका के भी रखते हैं और रखते तो पूजा मूजा करने जाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो इस कारण से अपन को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। ऐसा भोपाल की जनता को भी निवेदन करना चाहिए कि आसपास मंदिर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोगों के आहत होता है तो भावना आहत होती हैं, तो अगले साल से 9 दिन भी बंद होना चाहिए। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार से मेरा भी निवेदन रहेगा। दूसरी तरफ यूपी में भी नवरात्रि के मौके पर मांस की दुकानों और अवैध बूचड़खानों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं कुछ संगठनों ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान सभी मीट की दुकानों को बंद किया जाए। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा है कि ये लोग कोई काम ऐसा करते ही नहीं, लोगों को ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही